लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है भारत की प्रमुख नदियां। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखें तो आपको देख लेना चाहिए, जिससे आप इस वीडियो लेक्चर को उस वीडियो लेक्चर से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया है उसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने मैप के थ्रू बताया था, इधर जो हिमालयी क्षेत्र है उधर जो तंत्र है वो कौन सा है, सिंधु नदी तंत्र। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एरिया में गंगा नदी तंत्र, और इधर पूर्वी भारत में जो क्षेत्र है उधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो आज हम लोग मध्य में जो स्थित है, कहने का मतलब है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एरिया वाले गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग 2 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन? गंगा नदी तंत्र। कहने का मतलब है सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी तंत्र है और इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। और यह अधिकांश जनसंख्या और कृषि क्रियाकलाप इसी के अंतर्गत आता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद पुराणों में भी मिलता है। और यह कृषि क्रियाकलाप और इसके क्षेत्र से, आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से गंगा नदी तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में भागीरथी के रूप में होता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमनद से। इसी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, जो कि उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में विसर्पण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो गंगा नदी कहाँ पर विलीन हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। मैदानी भाग में कहाँ पर ये निकलती है? मैदानी भाग में। तो ये किस क्षेत्र में निकलती है? हरिद्वार में। हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती हुई बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। आज हम लोग बेसिकली मेन पॉइंट हमारा है उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में देखना। तो चलिए इसमें देखते हैं पंच प्रयाग। सतोपंथ ग्लेशियर क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय एरिया है, तो उधर वहीं से सतोपंथ ग्लेशियर को हिमानी कहा जाता है, हिमानी भी कहा जाता है। तो वहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी? विष्णु गंगा नदी। यदि उत्तराखंड में भी एक स्थान जो स्थान है वहाँ, उसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ 4 धामों में आने वाला एक स्थान है। वो 4 धाम कौन कौन से हैं लगे हाथ, उनको भी आपको बता ही देते हैं। तो 4 धाम है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, और द्वारिका ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। मतलब मैप में आप देखें, यदि कहा जाता है कि यदि कोई 4 धाम की यात्रा करता है तो वो पूरे भारत के भ्रमण कर लेता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर में इधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारिका, और यहाँ पर रामेश्वरम, और उड़ीसा में जगन्नाथ। तो ये 4 धाम हो गए। तो मैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बता रहे थे कि यहाँ जो है बद्रीनाथ से एक सतोपंथ ग्लेशियर है। यहाँ से किसका कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा नदी निकलती है। हिमानी के बारे में समझ लेते हैं। पर्वत जो होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो उसका जो ऊपर का एरिया होता है, पर्वत के ऊपर का एरिया,
तो वो जो होता है बर्फ से ढका होता है, उसी को हिमानी बोला जाता है। तो वहीं से नदी निकलती, कौन सी नदी? तो विष्णु गंगा नदी, जो कि आगे बढ़ती है। और एक पर्वत है, एक हिमानी है कामेत हिमानी। कामेत हिमानी से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है, क्या नाम है? धौली गंगा नदी। आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि एक नदी धौली गंगा नदी जो कि कामेत हिमानी से निकलती है, और एक सतोपद ग्लेशियर से विष्णु गंगा, दोनों आकर आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? अलकनंदा नदी। यही चीज आपको जाननी है कि अलकनंदा नदी का निर्माण या उत्पत्ति, या इसकी उत्पत्ति यही मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कोई एक ऐसी नदी नहीं है जिसकी मूल रूप से कोई उत्पत्ति हो, ये दो नदियों के संगम से बनती है और आगे बढ़ती। कौन सी नदी? तो अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई, ये जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, उस संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किन दो नदियों के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है, संगम बनता है? तो इसको आपको बताना है विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन से। और ये जो नदियों की धाराएं जब एक हो जाती हैं धाराएं, तो किस नदी का निर्माण होता है? तो अलकनंदा नदी को। आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखते हैं, एक है नंदा देवी। नंदा देवी हिमानी, यहाँ से एक नदी निकलती हुई जिसका नाम है नंदाकिनी, और आकर इस अलकनंदा में मिल जाती। अलकनंदा तो अब तक आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ इसकी जो फ्रेंड्स है वो भी आ जाती है, और कहाँ से निकलती है? तो नंदा देवी से। नंदा देवी से निकल कर नंदाकिनी इसका नाम है, वो आकर अलकनंदा में मिल जाती है। उसको क्या बोला जाता है? तो इन दोनों के संगम को नंद प्रयाग बोला जाता है। क्या? नंद प्रयाग में दोनों आपस में आकर मिल जाती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। तभी एक और नदी आती है, कहाँ से? तो पिंडारी हिमानी से। पिंडारी हिमानी से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है पिंडारी गंगा या कड़ गंगा। तो ये आकर इसमें मिल जाती है, किसमें? अलकनंदा में। तो इसके संगम को कड़ प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रयाग देखे, कौन कौन से? विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग, और पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कड़ प्रयाग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक यहाँ है चौराबाड़ी हिमानी। क्या है? चौराबाड़ी हिमानी। चौराबाड़ी हिमानी कहाँ है? तो केदारनाथ में। पूछा गया क्वेश्चन है, केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी की। यही आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चौराबाड़ी जो स्थान है वहां से वहीं केदारनाथ स्थित है, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है और आकर ये जो नदी मिलकर, कई नदियों जब आप मिलकर अलकनंदा का रूप लेकर आगे बढ़ रही थी, तो वहां पर ये मिलती है किससे? मंदाकिनी से। तो मंदाकिनी से जहाँ मिलती है, इस संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस प्रयाग के नाम से? तो रुद्रप्रयाग के नाम से। इसके बाद फिर ये नदियां एक धारा होकर आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से गंगा नदी का वर्जन माना जाता है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से, या गोमुख भी कहा जाता है। कहने का मतलब है ऐसे कोई बड़ा सा मतलब पर्वत है जिसको बोला जाता है गंगोत्री, और यहीं पर एक क्षेत्र है जिसको गोमुख बोला जाता है। तो ऑप्शन में दिया रहता है, कई बार गोमुख भी दे दिया जाता है, कई बार गंगोत्री दे दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किस नदी की? तो भागीरथी नदी की। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक अवश्य करना है। आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? तो भागीरथी नदी। भागीरथी निकलकर ऐसे आकर इस जो नदियों का धाराएं बढ़ रही थी, कौन सी नदी? ये अभी तक अलकनंदा नदी के रूप में ये आगे बढ़ रही हैं। इनका संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग। देवप्रयाग बोला जाता है इनके संगम के स्थान को। तो यहाँ पर ये आपस में मिलती हैं और गंगा नदी का रूप ले लेती हैं, जो कि हम लोग अभी तक देखने वाले थे। किसके बारे में? तो गंगा नदी के बारे में। तो भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तो गंगा नदी का रूप लेकर आगे बढ़ती हैं, और यह
मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होते हुए बिहार से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं बंदरपुच्छ। बंदरपुच्छ से यमुनोत्री नदी निकलती है। बंदरपुच्छ के यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है, जो कि आकर गंगा नदी, जो अभी गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ रही थी, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर इससे गंगा नदी से मिल जाती है। इसके आगे वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर में गंगा नदी का जो अपवा मेन जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने गंगा नदी को प्राप्त कर लिया है। माना जाता है कि जब गंगा नदी का उद्गम हुआ था तो वहां पर देवताओं का भी अवतार हुआ था। इस कारण इस प्रयाग को देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी तक कितने, तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, 5 प्रयाग पढ़ लिए हैं। इसका ट्रिक है, ट्रिक भी यदि आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। ट्रिक है देर कर ना विष्णु। क्या है? देर कर ना विष्णु। तो आपको इधर से इधर का मिल जाएगा ट्रिक। देर कर ना विष्णु, देर से हो गया देव प्रयाग और का से का देव प्रयाग, ये हो गया रुद्र प्रयाग और कर से कर्ण प्रयाग और ना से नंद प्रयाग और विष्णु से विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। तो आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं जिससे आपको सुविधा होगी याद करने में। देर कर ना विष्णु, देर कर ना विष्णु, आपको कई बार बोलना है जिससे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत लोगों को नहीं याद होता, लेकिन हमने ऐसा प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को और मजबूत और एक नई दिशा दे सकें। थैंक यू।